डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम समपराशरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं इसको समझने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और समझते हैं कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन है 2020 में 2 नंबर में पूछा जा चुका है। तो आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, समपराशरी विलयन, चाहो तो नीचे इंग्लिश में लिख दो ब्लैक पेन से आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझना, जिन विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहा जाता है। तो हमने जाना कि जिन विलयनों के पराशर दाब, बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर, जिन विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं हम ऐसे विलयनों को समपराशरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए फिर अब हम एग्जांपल से समझते हैं। बेटा हमने उदाहरण लिया है ब्लैक पेन से लिखना और ये लिखना आप ब्लू पेन से। 0.1 m, देखो 0.1 m का मतलब है ये इसकी मोलर सांद्रता है। ये क्या है, इन विलयनों की मोलर सांद्रता है। मोलर सांद्रता बोले तो मोलर कंसंट्रेशन है। तो 0.1 m कैल्शियम नाइट्रेट तथा 0.1 m सोडियम सल्फेट समपराशरी विलयन है। अब क्यों है समझ लो ध्यान से। देखो चाहे ये हो या चाहे ये है, ये दोनों एक प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। तो लगभग क्या होंगे, 100% आयनित हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे, इनका आयनन हो जाएगा। कैसे, CaNO3 का होल ट्वाइस और इससे बना Ca2 पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव। तो यहां से देखो बेटा एक आयन ये है और 2 आयन ये है, तो कितने आयन बन गए, 3 आयन बने। कितने बने सर, 3 आयन बने। इसी तरह से इसे ला उठाकर Na2 SO4 सोडियम सल्फेट है, ये भी प्रबल वैद्युत घट्ट है, ये भी कंप्लीट आयनाइज्ड हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, इसका भी आयनन होगा, आयनाइजेशन होगा। तो Na पॉजिटिव है, कितने परमाणु, 2 यहां लगा दो, प्लस सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। देखो 2 आयन ये और 1 आयन ये, कितने आयन बन गए सर, 3 आयन बन गए। सही, 3 आयन बन गए। चलिए एक बात और समझ लो, इसके लिए या इसके लिए अगर आपसे पूछता कि वान हॉफ गुणांक का मान क्या है, तो बेटा जितने ये आयन बने हैं ना वो इसका मान होगा। मतलब हम वान हाफ गुणांक को I से डिनोट करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए 1 आयन ये और 2 ये, कितने आयन होगा, 3। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इसीलिए देखो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2 ये 1 ये 3 हो जाएगी। सही, I बोले तो वान हाफ गुणांक है। आपसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा भी है इस तरह के क्वेश्चन। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये वाला विलयन था और जो ये वाला विलयन था, इनकी मोलर सांद्रता समान थी। भाई समपराशरी विलयन में मोलर सांद्रता भी क्या होती है, समान होती है। सही, आप ऐसे ही बोल सकते हो, समान ताप पर जिन विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं और समपराशरी विलयन की मोलर सांद्रता भी समान होती है। आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो आपने क्या देखा कि इनसे जो आयन बने, 3 आयन बना, और इससे भी क्या आयन बना, 3 आयन बना, और तीनों आयन, दोनों में आयन कैसे हुए, समान हुए। तो बेटा समपराशरी विलयन में पराशर दाब कैसा होता है, समान होता है। और पराशर दाब जो है वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म है या अणुसंख्यक गुण है, और अणुसंख्यक गुणधर्म या अणुसंख्यक गुण को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो कणों की, वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। आपका कण परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो याद रखो कि अणुसंख्यक गुण जो होता है वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जहां पर कणों की संख्या समान हो गई तो समझ लो वहां भी पराशर दाब क्या होगा, समान होगा। अगर उनकी मोलर सांद्रता समान है तो इनकी मोलर सांद्रता है बेटा समान है, और यहां पर कणों की संख्या भी क्या है, आयनों की संख्या भी क्या है, समान है। तो इसीलिए ये दोनों विलयन जो हैं समपराशरी विलयन होंगे, और इन दोनों विलयनों के पराशर दाब भी समान होगा। जब पराशर दाब समान होगा जब भी तो ये समपराशरी विलयन होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।